हेलो एवरीवन, दिस इज कुमल श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसकी प्रोसेस क्या होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को ही एनालिसिस कर लिया जाए। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है वो दो टाइप के वर्ड से मिलके बना हुआ होता है ना। एक तो होता है मेगा स्पोर और दूसरा होता है जेनेसिस। तो हम बोलेंगे मेगा स्पोर प्लस जेनेसिस। मेगा स्पोर का मतलब मेगा स्पोर प्लस फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आगे देखिएगा, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट या जिसे आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हो, इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम की एक यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल कहलाती है ना। मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख के आइएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। गाइनोसियम कंसिस्ट वन टू मेनी कार्पेल्स। देखा, गाइनोसियम जो होती है वो एक या कई सारी कार्पेल को कंसिस्ट करके रखती है। और जो कार्पेल होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो ऊपर का सबसे फ्लैटेंड पार्ट होता है, स्टाइल जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ओवरी सबसे नीचे का स्वेलन स्फेरिकल पार्ट होता है जो कि ओव्यूल को कंसिस्ट करके रखता है। और स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। आगे देखिएगा, ओवरी इज बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल। ओवरी जो होता है वो बेसल मतलब सबसे नीचे वाला है ना, बेसल मतलब सबसे नीचे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर बना देती हूँ, आप ऐसे समझिएगा, स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल, और ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, और यहीं पे ओव्यूल पाया जाता है इसमें। तो ओवरी जो होता है वो बेसल पार्ट होता है। देखो आप, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी है ना। बेसल पार्ट होता है कार्पेल विच कंसिस्ट ऑफ वन टू मेनी ओव्यूल, और इसके अंदर कई सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। एक भी पाया जा सकता है, एक से ज्यादा भी पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मतलब कि ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। मेगा स्पोरेंजियम कंसिस्ट सिंगल मेगा स्पोर होना चाहिए था, यहाँ पे आप लिख लेना मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो मेगा स्पोर मदर सेल को कंसिस्ट करके रखता है, और यही मेगा स्पोर मदर सेल, मैंने एमएमसी लिख दिया है शॉर्टकट में, आप ऐसे समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, अदरवाइज आप मेगा स्पोर मदर सेल लिखिए। ठीक है, तो एमएमसी जो होता है वो अंडरगोज मियोसिस एंड गिव राइज हैप्लॉइड मेगा स्पोर। ये मियोसिस करती है, और हैप्लॉइड ये जो होता है ना, एमएमसी जो होता है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये 2n होता है। तो ये मियोसिस करने के बाद में हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाती है। कितनी हैप्लॉइड बनाएगी, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाती है, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर बाय द meiosis ऑफ एमएमसी, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। की एमएमसी के मियोसिस करने पे जो हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसमें बन जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल का फॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और आई होप कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे और बढ़िया चल रहा होगा। और हमेशा एक अपने पास पॉजिटिव वाइब रखें और इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सफल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।